नमस्ते, मैं हूं प्रिंस जायसवाल और आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। अगर यह इम्प्लीमेंट हो भी जाती है तो हमें इससे क्या फायदा होगा, इसी बात पर हम आज इसी सब्जेक्ट पर हम आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। आज जैसे ही कैबिनेट द्वारा नोट किया गया वन नेशन वन इलेक्शन पर, उसके बाद ही देखिए यूनियन मिनिस्टर ने क्या कहा। एड्रेसिंग द मीडिया, यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव said simultaneous polls would be held in two phases. The first will cover Lok Sabha and Assembly elections, and the second, which will be held within 100 days. यानी हॉलिस्टिकली यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने यह कहा कि 2 फेजेस में चुनाव होंगे, पहला लोकसभा का होगा और दूसरा असेंबली इलेक्शन होंगे, और इन दोनों इलेक्शन के बीच 100 डेज का अंतर होगा। और जो स्टेट लेवल के होते हैं जैसे ग्राम पंचायत एंड अदर इलेक्शंस, उसमें भी 100 डेज के अंतर होंगे। इन इलेक्शंस में रोमांचक बात यह है कि अब जो भी लीडर्स जो पार्टी बदल कर दूसरे पार्टी में जाते थे और गवर्नमेंट बना लेते थे, उनके लिए अब यह करना थोड़ा मुश्किल होगा। और नॉर्मल पीपल, उनके लिए भी यह काफ़ी असरदार और फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अब उन्हें एक ही चुनाव के लिए, एक ही देश के लिए अब 2 बार उन्हें कठिनाई नहीं सहना पड़ेगा और उन्हें वोट देने 2 बार नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ वन नेशन एंड वन इलेक्शन। अब बात करें कि ये अगर अमेंडमेंट लागू हो भी जाती है, इम्प्लीमेंटेड हो भी जाती है, तब कब से होगी? तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि 2029 से इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन दिक्कत इस बात की हो रही है कि जब स्टेट इलेक्शन होंगे तब उनका कैसे होगा, क्योंकि वन नेशन एंड वन इलेक्शन में तो एक साथ इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे कि यूपी में होने वाले इलेक्शन हैं, वो कैसे होंगे। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये भी चुनाव, ये भी इलेक्शन 2029 में ही कराए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अब यह कैसे होगा। एंटी पार्टी क्या मानेगी ऐसे कि नहीं मानेगी? बट एंटी पार्टी तो वन नेशन वन इलेक्शन के भी खिलाफ है। अब देखने वाली बात यह है कि अब इसे कैसे जमीन पर उतारा जाएगा। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन अभी से ही नहीं, इसके बारे में बात की जा रही है। इसकी बात 2023 से ही हो रही है और इसके प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख धारणा देने वाले शख्स जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद, उनके ही अध्यक्षता में यह कमेटी बैठाई गई और कमेटी को देखते हुए काफ़ी नेताओं को बैठाया गया, लीडर्स को बैठाया गया, और इसके बारे में गहनता से कोविंद कमेटी द्वारा इसे लागू करने की बात कही जा रही थी। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कोविंद कमिटीज वन नेशन वन इलेक्शन रिकमेंडेशन गेट्स कैबिनेट नोट what it will take to hold simultaneous election in India. As we are also watching this, will it implement or not in India? कुछ लोग इस कानून का समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। समर्थन करने वाले लोग कह रहे हैं कि शुरू में इससे दिक्कत होगा, लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसा कि पहली बार भारत में चुनाव कंडक्ट किया गया था, उसी तरह फिर से एक बार दिक्कत होगी, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। बट माई थॉट्स आर सेइंग कि इसका सारा श्रेय हम फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को दे सकते हैं क्या? अगर आपकी राय हाँ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।